नमस्कार। धक्कड़ है भिवानी न्यूज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मौजूद हम भिवानी ज़िले के बवानीखेड़ा शहर में। यहाँ पर 2 रोज़ पूर्व नगर पालिका प्रशासन ने करीब 15 अनुसूचित जाति के मकानों को बुलडोज़र चलाकर ज़मींदोज़ कर दिया। ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मलबा बिखरा पड़ा है। यहाँ के निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें अपना सामान तक निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। कई घरों में सामान इसके नीचे ही दब गया। कुछ ही घरों के लोगों ने सामान निकाला। बताया जाता है कि यह कॉलोनी अवैध थी। हालांकि यहाँ के निवासी बताते हैं कि करीब 40 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे और बवानीखेड़ा विधायक कपूर वाल्मीकि के आवास के बिल्कुल ठीक सामने ये घर ज़मींदोज़ किए गए हैं। यहाँ पर धरना भी शुरू हुआ है। यहाँ जो पीड़ित परिवार हैं सब धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब विधायक का आवास भी अवैध है, पूरी कॉलोनी ही अवैध है, तो अकेले उनके ही घर क्यों गिराए गए हैं? आखिर उनके अकेले घरों को क्यों निशाना बनाया गया है? पीड़ित परिवार सभी उच्चाधिकारियों से भी इस बारे में मिल चुके थे, उनको ज्ञापन भी दे चुके थे। उसके बाद भी उनके घरों को निशाना बनाया गया। दूसरी ओर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को प्लाट आवंटित करती है, कहीं पर मकान बनाने का अनुदान भी देती है, लेकिन यहाँ पर तो बने बनाए मकानों को सरकार ढहाने का काम कर रही है। आखिर किसके दबाव में और क्यों ये कार्रवाई की गई और सिर्फ कुछ ही घरों को निशाना क्यों बनाया गया? जब पूरी कॉलोनी ही अवैध है तो इनके मकान क्यों तोड़े गए? देखिए क्या कहा यहाँ के निवासियों ने। क्या नाम है जी? पिंकी नाम है जी। पिंकी, क्या कहना चाहोगे? कौन सा मकान था आपका? मेरा जी यो खर्चा लग रहा, यो मेरा मकान था जी। जिस मकान तरफ खर्च सारा खर्चा लग रहा मेरा 15-20 लाख रुपए लग रहा मेरा। किसी ने सुनाई नहीं करी जी। सब गाँव आंडी सारा आंडी किसी ने सुनाई नहीं करी। मना टाइम 2 नोटिस आए थे। मैं हफ्ते 10 दिन का टाइम दो, मैं कड़िया विश्राम करूंगी। रहने का कड़िया मेरे बालक हैं, जगह दो। मैं आने बालक से कोई जगह दी नहीं। नोटिस आए न बोला एन तो नोटिस हमने लिए नहीं, नोटिस भी आप ले गए। चैन से 5 तारीख दर दी, 5 तारीख दर दे। सारा गमछान गाल दिया सारे क्या में याना सियाना खच के सारा बैर काट दिया। सारे मारे बूढ़ा ठेरा सारे बालक सड़क सारे खच के बैर काट दिए। सारा सामान दाब दिया। सारा बहुत नुकसान कर दिया हमारा। सारा सब कुछ हमारा सारा रोड पे बैठे से याना सारा रोड पे बैठे सा। लेंटर का खर्चा सारा किमे कसे ने सुनाई को नहीं करी। कसे ने हाँ कसे ने सुनाई नहीं करी जी। किस से मिले थे आप लोग? अब सब तो मिले थे, सब गाँव मांडे थे। हमें कसे ने सुनाई नहीं करी। विधायकता मिले विधायक ने सुनाई नहीं करी। किसी ने भी कोई भी जड़े भी गए नहीं, कहीं भी गए हैं, उसने कहीं भी सुनाई नहीं करी। मारी चेयरमैन ने भी सुनाई नहीं करी। कसे ने भी सुनाई नहीं करी। हार के जख मार के हमें तो बैठ गए थे। नो बोला थारा समाधान करेंगे। समाधान कंधा करके यो चैन से हमें सारे रोड के ऊपर बिठाई दिए। सारा घर गेड़ दिया, सब कुछ कर दिया। सब सारे लोग बैर सोए थे। सारे याना सियाना सब बैर सोए थे सड़क। मेरे लड़के का राम राम जी राम क्या नाम है? मेरा जी बरपाई। क्या साल की उम्र होगी? मेरी जी 60 की 60 की होगी। हाँ। तो कितने साल तक रहोगे? पूरा जी 40। तो बिजली पानी का कनेक्शन सब कुछ जी हाँ बिल्कुल सबको। रोड पर बिठा के जी पड़ के पकड़ के चुटली। पुलिस ने भी खूब मारे हैं जी। हमारी परेशानी करा रखी है जी। कुछ नहीं छोड़ा जी। रोड पर रो रहे हम तो याने शाने सब बच्चा। कोई पानी नहीं पिंडे में, कोई चूल्हे में आग नहीं। रो रहे हैं, मदद के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी। बिल्कुल ही नहीं। रो रहे हैं अंदर बढ़ के फुटे में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कोई हमको तो रोतों को भी नहीं डांटता।
बिल्कुल जी परेशानी हो रही है। तो मेरे बच्चे पोते बहू मेरे बोझड़े में रोंदे फिरे जी, सब कुछ बर्बादी होगी जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार क्या नाम है? नीता नाम है जी। क्या कहना चाहोगे, कौन सा मकान जी था आपका? जी हाँ मकाम है जी। ये मकान था। हाँ जी विधवा लोग आए जी, कोई नहीं जी, तने बेराज है, छोटे छोटे बच्चे, 3 लड़की है जी मेरा। 3 लड़की हैं। हाँ 3 लड़की है कितने जी, कितने साल की? एक 8 साल की, एक 7 साल की, एक 6 साल की। तो कितने साल से रह रही थी आप? हम 40 साल से रहे हैं। 40 साल से रह रही। हाँ गरीब आदमी है जी, कोई किसी ने सुनाई नहीं करी, कोई किसी ने को नहीं करा। हम कल आई थी, जिप्सी आई थी जी, सारे घर पाड़ दिए और सारा सामान हमारा दाब गया। किसी ने सामान भी नहीं काटने दिया, मारते तो गरीब आदमी है जी हम तो। घर वाला भी गुजरिया जी मेरा। क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं, यार दाढ़ी मजदूरी करा। देखो पहली बात तो ये, हम यहाँ राजनीति से हटके आए हैं कि चुनाव में जिन्हें घर टूटे हैं मेरे वोटर नहीं थे, ये कपूर वाल्मीकि जी के वोटर थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? भाई जिनके लिए मैं खड़े होने आया हूं ये मेरे वोटर नहीं है। इन्होंने इस बार बीजेपी को वोट डाला, कपूर वाल्मीकि जी को वोट डाला, लेकिन उसके बावजूद ये पीछे देखो किस तरह गरीबों के मारे घर तोड़ दिए इनके। वे वोटर 15 घर टूटे जी, 15 घर तोड़ दिए पीछे। और ये सामने वाला घर है विधायक का। जो मनमोहन भाई ने बात बताई कि अवैध, तो पूरी कॉलोनी अवैध है, तो सारे अवैध है तो हाँ बताऊं मैं, अवैध तो सबके अवैध है, वैध किसके वैध है? तो अवैध तो सभी के हैं। और ये लोग यहाँ, एक बार सुनो बैठ, और ये लोग यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, 40-50 साल, कम से कम 40 साल से। और अभी नगर पालिका के लोग आए और आके इनका तोड़ कर चले गए घर। और अगर कार्रवाई होनी है सरकारी, तो उसमें तो कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं। भाई अगर सरकारी कार्रवाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और दूसरी बात, किसी का आप घर तोड़ते हो अवैध बोल के, तो सरकार को वैकल्पिक तौर पर उनका घर बना के देना चाहिए था पहले इनका। ये लोग सारे मांग कर रहे हैं कि मैं आवास चाहिए। कितनी इस तक घटिया बात नहीं हो सकती ये किसी की छत तोड़ दो आके, कि जिंदगी लग जाती है आदमी घर बनाने में, उजाड़ने में 5 मिनट लगे हैं, आगे तोड़ के चले गए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये, मैंने भी डी साहब से बात करी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, ऐसा ने हमारे भाषण दिया चले गए, ये मानवीय मुद्दा है और मानवता के तौर पे हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं इस पे कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं चाहता, सिर्फ एक बात चाहता हूं कि इन लोगों के घर बन जाएं, क्योंकि ये लोग वरना रहेंगे कहां पे। एक बार उसका फोन और मिलाइए, कौन सा सेक्रेटरी जो तोड़ गया उसे टेंट ने, उसका फोन मिलाओ, उसे बताऊं अफसर कौन सा वो, उसका फोन मिलाओ एक बार, तो मिलाओ उसका फोन, जो भी है इसका नगर पालिका सबसे बड़ा अफसर कौन है नगर पालिका का, मिलाओ फोन मिलाओ। मेरे तो मिला दो, मेरा ठंडा हो तो मेरे उधर हाई कौन नंबर है, मिला दो उसका। तो मेरा, हेलो सेक्रेटरी साहब, प्रदीप नरवाल बोल रहा हूँ। यहाँ घर तो टेंट तोड़ के चले गए, पहले ने घर तोड़वा दिया, थोड़ी शर्म करो आप लोग यार। सेक्रेटरी साहब क्या तरीका है भाई साहब? जी सर। हैं सरकार ये सारी आने जाने रहो भाई, इनका टेंट तोड़ने की जरूरत क्या है? टेंट लगा के गया रात को हमारे उमेश भारद्वाज सभी लोग बैठे, गांव के लोग यहाँ, और आपने टेंट तोड़ दिया सेक्रेटरी साहब। टेंट से हमारा नगर पालिका का कोई वास्ता नहीं है सर। किसका? ये टेंट वाला कहने लग रहा, टेंट वाला खड़ा, मैं धरने पे खड़ा हूँ पूरी पंचायत में। टेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है सर। तो टेंट किसने तोड़वाए हो? जानकारी नहीं है सर। प्रदीप दरोगा आया था, उन्होंने कहा सेक्रेटरी ने भेजा है, सेक्रेटरी साहब ने। किसका आ गया? काट के मैं बताऊंगा, काटने दे फोन, कितना काटेगा फिर तो मिलाओ फोन इसका। मजाक बना रहे हैं, पहला घर तोड़ के टेंट पाड़ के घर करा जिनका। सेक्रेटरी साहब हेलो,
ये प्रदीप दरोगा भेजा होगा आपने, अरे वो टेंट तोड़ के ऊपर था के उरे। सर टेंट हटाने के लिए हमने कोई आदेश जारी नहीं किए। हाँ सेक्रेटरी साहब देखो, नहीं घर तो मैं बनवाऊंगा फिरता है, वो तो मेरी लड़ाई है, लेकिन इनका टेंट नहीं हटना चाहिए जब तो धरना बैठे हैं लोग। नहीं तो मैं सेक्रेटरी ऑफिस का धरना उड़ाऊंगा फिर अगली बार में सबने लेकर। सेक्रेटरी साहब टेंट नहीं हटना चाहिए अगली बार, ध्यान रखना। सर ना टेंट लगाने की हमने परमिशन दी, ना हमने आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं सेक्रेटरी साहब, आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं, ना आपकी परमिशन जरूरत है। पूरा बैठा हूँ 200-300 मानस बैठे हैं, रुक जाओ 2 मिनट बीच में रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ 300-400 मानस बैठे बीच में बैठा हूँ मैं। घर तोड़ दिए, घर भी बनवाऊंगा, अपने बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं डी साहब से बात करिए, लेकिन टेंट नहीं हटाना चाहिए सेक्रेटरी साहब, ध्यान रखना, वरना आपके ऑफिस में आऊंगा मैं सीधा। मजाक बना रहे हो आप तो, बेचारे गरीब लोग हैं, घर तोड़वा दिए, पहले भी टेंट लगा पाट गया आप। नगरपालिका की जमीन होती है। मैं मान गया, नगर पालिका के तो सामने वाले कौन सा वैध में है, कार्रवाई एक थोड़ा होती है सेक्रेटरी साहब, कोर्ट भी जाएंगे। सुनो, यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, कोई यार इनके घर तो बनवा, सुनो यहाँ पर प्रोजेक्ट, सुनिए बात सर, यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इनको 2-3 बार ऑफिस में बुलाकर पर्सनली रूप से इनको हर प्रकार से अवगत करवाया गया, और काफी समय से इनको हर तरीके से नोट करवाया गया, लिखित नोटिस दे दिए, हियरिंग का नोटिस दिया, तभी अगली कार्रवाई प्रोसीड हुई है सर। ये रवांगे कड़ा नु बताओ सेक्रेटरी साहब ने इस बात का जवाब दे। ये मेरा विषय थोड़े है सर, एक्चुअली मेरा विषय है ये, तो कोई बात नहीं, इसको मैं संभालूंगा, लेकिन सेक्रेटरी साहब इतना बस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि टेंट मत हटाना अगली बार आके, आप किसी को आदेश मत देना। और प्रोजेक्ट जो ना, अगर प्रोजेक्ट की बात है, अब इनको कोई तो घर बना के देना पड़ेगा ना, पैरेलली कोई तो प्रोजेक्ट बनाओ इनके लिए। सर ये मेरी पावर से बाहर है, मैं इस विषय पे ना मैं आपको कुछ और अगर अवैध की बात है ना, सारी कॉलोनी अवैध है, बस मेरा कहना है आप किसी को, अब बतेरे तोड़ फोड़ कर लिया आपने, अब आगे कोई नगर पालिका नहीं भेजना है, यहाँ पे टेंट लगवा रहे हैं, इनको बैठने दो धरने पे, गरीब लोग हैं, कपूर के वोटर हैं इसके, इसकी सक्षम अधिकारी से आप परमिशन मैं वो मैं कर लूंगा, लेकिन आप इसको टेंट मत हटाना अगली बार। आप इसमें सक्षम अधिकारी से परमिशन लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं मैं है। कोई बात नहीं, टेंट के लिए धरने के लिए प्रदर्शन उसके लिए देश में कौन लेने पड़ते भाई जी परमिशन, ठीक है ना, वो मेरा विषय नहीं है सर, आप सक्षम विषय में अधिकारी से मान गया, permission बस लीजिए। मैं इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बार टेंट नहीं हटना चाहिए सेक्रेटरी साहब, बाकी वरना हम आपके ऑफिस में आएंगे। मुझे मेरे अधिकारियों से जो आदेश मिलेंगे मुझे आगे कोई बात नहीं, अपने अधिकारियों से बात करूंगा, हाँ तो आपसे ये भी मैं उनसे बात, चिंता मत करो, उनसे बात करूंगा, लेकिन आपका अगली बार आदमी हम आपके ऑफिस में आएंगे, अगली बार धरना देने, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है सेक्रेटरी साहब, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सेक्रेटरी था, बोला मेरा